प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं हिंदी कि मीरा के पद का अंतिम व्याख्या समझेंगे। देखिए, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो, और जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो। खायो ना खर्च चोर न लेवे, और दिन दिन बढ़त सवायो, रात की नाव खेवटिया सदगुरु, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गायो। ये मीरा के पद से अवतरित है, जिसकी कवि मीराबाई है। प्रसंग में लिखेंगे, मीरा जी कहती है कि उन्हें राम रत्न रूपी धन प्राप्त हो गया है। कौन सा रत्न प्राप्त हो गया है? राम रतन रूपी धन प्राप्त हो गया है। व्याख्या, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती है कि श्री कृष्ण की उपासका जो मीराबाई है, उसे सदगुरु की कृपा से राम रतन रूपी अमूल्य धन की प्राप्ति हुई है। किसकी कृपा से? सदगुरु की कृपा से राम रतन रूपी क्या मूल्य है? अमूल्य धन की प्राप्ति हुई है। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। अब जन्मों से मुझे जिसकी अभिलाषा थी, संसार में सब कुछ खोकर भी मैंने उस पूंजी को प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, अमोलक है जिसका मोल नहीं होता, ऐसे धन की प्राप्ति उनको हुई है। कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, और वही पूंजी अर्थात राम रत्न रूपी अमूल्य जो धन उनको प्राप्त हुआ है, वो जन्मों से मुझे जिसकी अभिलाषा थी, जो मेरे 7 जन्मों तक रहेगी, ऐसी पूंजी जन्म जन्म की पूंजी पाई। कई जन्मों तक इसको प्राप्त करने के लिए मुझे परिश्रम करना पड़ा, भक्ति करना पड़ा। वो पूंजी मुझे सदगुरु की कृपा से प्राप्त हो गई है। और ये ऐसे कैसे पूंजी है? देखिए, खायो न खर्च चोर न लेवे। और ये ऐसी पूंजी है जिसे खर्च करने पर भी खर्च नहीं किया जा सकता, और चोर उन्हें चुरा नहीं सकता। दिन दिन बढ़त सवायो, और दिन प्रतिदिन यह पूंजी बढ़ती जाती है। सवायो मतलब बढ़ना, सवा गुना होना, एक का सवा होना। अर्थात जितना इनको खर्च करोगे उतनी ये बढ़ती है। कहने का तात्पर्य है, सत की नाव खेवटिया सदगुरु, भव सागर तर आयो। फिर मीराबाई कहती है कि हम उसका नाम लेते हैं और हमारा मन उतना ही भक्ति में डूबते जाता है। सत्य की नाव खेकर, सत्य की नाव खेवटिया सदगुरु, सत्य की नाव खेकर सदगुरु जिसके नामिक थे, मैंने उस संसार रूपी समुद्र को पार कर लिया है। भव सागर तर आयो, उस संसार रूपी जो समुद्र है उसको पार कर लिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु श्री कृष्ण हैं। कौन है? मीरा के प्रभु गिरधर नागर भगवान श्री कृष्ण है, प्रभु श्री कृष्ण है। और यही हरस हरस जस गायो, यह खुशी से मैं बता सकती हूँ कि उनकी प्रशंसा गाने में मुझे कोई संकोच नहीं है। ये इसकी व्याख्या। विशेष में अनुप्रास अलंकार और ब्रजभाषा पद में संगीतात्मकता, ये आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। इसी के साथ में आप लोगों को ये शब्दार्थ दिया है, देखिएगा। बावरी, बावरी मतलब पगली, न्यात नाते रिश्ते वाले, कुलनासी,
कुल का नाश करने वाला, एक शब्द में उत्तर देने के लिए आ सकता है कुन्नासी। कुल का नाश करने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं? कुन्नासी। नागर, नगर में रहने वाला, ये भी एक शब्द में उत्तर है ना। नगर में रहने वाले को अपन क्या कहते हैं? नागर कहते हैं, है ना। अविनाशी, जिसका विनाश न हो, ये भी एक शब्द में उत्तर देने का है ना। जिसका विनाश न हो उसको क्या कहते हैं? अविनाशी कहते हैं। कुमति, बुरीमती, काल ब्याल, काल रूपी सांप, कांची, कच्चा, उर माने होता है हृदय, बचल, वत्सल, मैं, अमोलक, अमूल्य, खेवटिया, नाव खेने वाला, ये भी एक शब्द में उत्तर देने के लिए हो सकता है। नाव खेने वाले क्या कहते हैं? खेवटिया। भवसागर, संसार रूपी समुद्र, और हर्ष माने होता है प्रसन्न, खुश, है ना। तो ये भी आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। अगले वीडियो में हम प्रश्नोत्तर बताएंगे और याद भी करेंगे इसको।